जब हम हनुमान नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लोग क्यों उनकी इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं? क्या है उनके बारे में ऐसा जो उनको इतना ज़्यादा स्पेशल बनाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। वेलकम गाइस टू द स्टोरी ऑफ हनुमान। आइए सबसे पहले जानते हैं हनुमान नाम के बारे में, क्यों उनका नाम हनुमान पड़ा। आइए स्टार्ट करते हैं हनुमान नाम से, जिसमें हनु का मतलब होता है जौ, जौ मतलब जबड़ा, और मान का मतलब है विकृत या डिसफिगर्ड। और अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ें तो उसका मतलब होता है द वन विद द डिसफिगर्ड जॉ, या फिर विकृत जबड़े वाला। इस नाम के पीछे भी एक स्टोरी है जिसके माध्यम से आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी लॉर्ड हनुमान के बारे में। आइए सुनते हैं हनुमान के विकृत जबड़े की कहानी खुद श्री हनुमान से। दुख तो ये है कि ये भूख के कारण ही इस मुख का ये हाल हुआ है। बचपन में एक बार मुझे बड़ी भयानक भूख लगी, तभी मुझे सवेरे सवेरे के सूर्य देव आकाश पर चमकते दिखे। बुद्धि तो अब भी नहीं है तो तब क्या होती। सो मैं समझा कि ये आकाश से कोई बड़ा सा फल लटक रहा है, इसे खाकर तो मेरी भूख अवश्य मिट जाएगी। बस उड़ चला सूर्य देव को खाने। सूर्य देव ने मुझे अपनी ओर आते देखा तो लगे भागने, पर मैं भी ठहरा वानर राज केशरी नंदन। सूर्य देव के पास पहुंच ही गया, और जब लपक कर उन्हें खाने की सोच ही रहा था कि इंद्रदेव आए और क्रोध में तमतमाते हुए ऐसा वज्र घुमाकर मेरे सुंदर से मुख पर मारा, जिसकी वजह से उनका मुंह विकृत हुआ और उनका नाम हनुमान पड़ा। आइए जानते हैं व्हाई इज ही सो ग्रेट। उनको क्यों इतना ज़्यादा ग्रेट माना जाता है? उनको क्या क्या वरदान प्राप्त हैं देवताओं से? आइए जानते हैं। उनके सारे वरदान जानने के लिए हमें ये स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही इंद्र ने हनुमान जी पे वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी मूर्छित होकर वापस धरती पे आ गिरे। उनकी ये अवस्था देख वायुदेव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने तीनों लोक की हवा रोक दी, और उस वजह से सारे जीव जंतु तीनों लोकों में मरने लगे। इसे देख चिंतित हुए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं सारे देवताओं के साथ वायुदेव के पास आते हैं। ब्रह्मा जी अपने आशीर्वाद के साथ हनुमान को मूर्छित अवस्था से निकालते हैं, जिसकी वजह से पवन देव संसार को उसकी वायु लौटाते हैं। अब इस समय हनुमान को बहुत सारे देवता बहुत सारे वरदान देते हैं। जैसे लॉर्ड ब्रह्मा उन्हें वरदान देते हैं कि कोई भी वेपन उनको हर्ट नहीं कर सकता, और वो अपने हिसाब से कोई भी फॉर्म ले सकते हैं और कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। इंद्र उन्हें वरदान देते हैं कि उनका वज्र उनको बिल्कुल आहत नहीं कर सकता, और वो उस वज्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। वरुण देव, जिसे गॉड ऑफ द ओशन भी कहा जाता है, वो उन्हें पानी से प्रोटेक्शन देते हैं। पानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अग्निदेव उन्हें अग्नि से प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सूर्यदेव उनको वरदान देते हैं कि वो अपनी बॉडी को किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। और यम द गॉड ऑफ डेथ उन्हें गुड हेल्थ और इमॉर्टैलिटी का वरदान देते हैं। विश्वकर्मा द डिवाइन आर्किटेक्ट उनको वरदान देते हैं कि उनकी क्रिएशन की कोई भी चीज़ उनको हार्म नहीं कर सकती। वायुदेव हिमसेल्फ गिव्स हिम द एबिलिटी टू फ्लाई, यानी कि वायुदेव खुद उन्हें उड़ने की कैपेबिलिटी देते हैं so that he can travel at great distances with ease। ऐसे कई वरदान उनको प्राप्त हुए बहुत सारे देवताओं के द्वारा। हनुमान जी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, मारुति, पवन पुत्र, शंकर सुवन, बजरंग बली एंड सो ऑन। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी शिव जी का भी अवतार माने जाते हैं, और उन्हें लॉर्ड राम की सेवा के लिए, जो कि एक विष्णु अवतार हैं, उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। हनुमान जी की माता का नाम माता अंजनी था, और उनके पिता का नाम केसरी था, जो कि उस टाइम एक मंकी किंग थे। अब हनुमान जी की बात हो रही है और रामायण का जिक्र ना हो तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हनुमान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है रामायण में श्री विष्णु के अवतार लॉर्ड राम की हेल्प करने में, यानी कि रावण को हराने में और माता सीता को रेस्क्यू करने में, जिसे रावण ने किडनैप कर लिया था। अब इतना सब कुछ जानने के बाद ये तो क्लियर है कि हनुमान जी में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी,
और क्यों हम लोग उनको इतना ज़्यादा वर्शिप करते हैं। उनकी क्वालिटीज़ जैसे उनकी डिवोशन, दैट मीन्स जो राम के प्रति उनकी जो डिवोशन थी वो एकदम सराहनीय थी। उनकी स्ट्रेंथ, वी ऑल नो हिज स्ट्रेंथ इज़ ट्रेमेंडस, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। उनका करेज, वो किसी से नहीं डरते थे, वो हर किसी से भिड़ जाते थे, उनको कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा। सेल्फलेसनेस, यानी कि वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, वो केवल अपने प्रभु और अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। लॉयल्टी, यानी कि वो हमेशा अपने प्रभु की तरफ लॉयल रहे हैं। और लास्ट है नॉलेज और विजडम, उनको परम ज्ञान का फल प्राप्त है, यानी कि उनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, इतने ज्ञानी हैं वो। इसलिए हमको भी उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। उनके इस कैरेक्टर को देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि जो भी शक्ति आती है वो आपके अंदर से ही आती है, और जो पावर होती है आपके अंदर वो अनलिमिटेड होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं उस पावर से। इसीलिए लोग उनकी इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं और इतना ज़्यादा उनको मानते हैं। हम देख सकते हैं उनकी फ़ोटोज़ और पेंटिंग्स इन ये रेसलिंग अखाड़े और इन सब जगहों पर। तो ये था हमारा टेक श्री हनुमान के ऊपर। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जय श्री राम।